सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने ऐसी एक घटना बताने जा रही है कि जिसमें सात संगत जी हमें ये सतगुरु पर अपने पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सात संगत जी जो इसकी शरण में आ गया तो उसके सारे सात संगत जी जो भी दुख दुविधा जो भी परेशानियां होती हैं सब दूर हो जाती हैं। प्यारी सात संगत जी, एक परिवार समागम पर आया हुआ था जो कि सात संगत जी एक पति पत्नी और उनके साथ एक 4-5 साल का बेटा भी था। सात संगत जी वह जब सत्संग में वहां पर पहुंचे, समागम पर शनिवार का दिन था और उन्हें सात संगत जी जब पंडाल में जाने को जब वहां पर आगे जाकर बैठे तो प्यारी सात संगत जी, सत्संग के समय पति पत्नी दोनों को अलग होना पड़ता है क्योंकि सात संगत जी महात्मा जी एक तरफ होते हैं और बहनें एक साइड होती हैं। सात संगत जी जब सारे सत्संग पंडाल में महात्मा और बहनों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था है, इसीलिए सात संगत जी जो बच्चा था, पत्नी ने सोचा कि पति के पास है और पति ने सोचा कि बच्चा मेरी पत्नी के पास है और सात संगत जी बच्चा बीच में ही कहीं पर खो गया। उन दोनों ने बैठकर आराम से सत्संग सुना। सात संगत जी जब वहां पर सत्संग चल रहा था, बहुत ही आराम से विचार तक उन्होंने पूरा सत्संग सुना। सात संगत जी सत्संग के बाद जब वह दोनों मिले तो पत्नी ने पूछा कि काका कहाँ गया। पति ने कहा कि वह तो तुम्हारे साथ था। पत्नी ने कहा उसको तो आप लेकर गए थे, वह तो तुम्हारे साथ था। प्यारी सात संगत जी काका को न देखकर दोनों ही की जान निकल गई कि हमारा बच्चा अब कहाँ गया, इतनी भीड़ में हमें कहाँ कैसे और मिलेगा। वो दोनों पति पत्नी बच्चे को ढूंढने में लग गए। प्यारी सात संगत जी, वो औरत भी जोर जोर से रोती जा रही थी कि मेरे बच्चे को कोई उठाकर तो नहीं ले गया, उसने पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं कहीं। सात संगत जी कहने लगी कि ये बाबा जी ये क्या हो गया, वह कहाँ चला गया। बाबा जी आप तो सबकी झोली भरते हो, लोग तो आपके दर से औलाद लेकर जाते हैं और मेरा बेटा तो यहाँ पर आकर गुम हो गया। सात संगत जी कहने लगे बाबा जी हम पर दया करो, उसको ढूंढने में हमारी मदद करो। वो कहीं पर सात संगत जी लंगर के गेट के पास बाहर बैठ गई। लोगों ने उसको कहा कि खोया पाया में अनाउंसमेंट करवाओ। उन महात्मा जी सात संगत जी अनाउंसमेंट करवाने के लिए किसी सेवादार के साथ चले गए। वह बहन भी सात संगत जी लंगर के बाहर वहीं पर गेट के पास ही बैठ गई और उनका पति बच्चे को ढूंढने चले गए। और सात संगत जी वह बहन बार बार बाबा जी को हाथ जोड़कर कह रही थी कि बाबा जी मेरे बच्चे को ठीक ठाक रखना, हर मुसीबत से बचाना। थोड़ी देर के बाद सात संगत जी वह सिर नीचे करके बैठी थी तो सात संगत जी उसका बच्चा उसके पीछे से आ गया और उसको पीछे से जोर से पकड़कर रोते रोते बोला मम्मा मैं आ गया। तो उसने जब अपने बच्चे की आवाज़ सुनी तो उसको देखकर वह बहुत हैरान हुई। सात संगत जी कहने लगी तू कहाँ चला गया था। वह अपने बेटे को कभी मुंह पर तो कभी माथे पर चूमती और रोती जा रही थी। वह बच्चा अपनी माँ के आंसू पोंछता हुआ बोला रो मत माँ, हम तो बाबा जी के पास हैं ना। फिर सात संगत जी वो बहन कहने लगी कि आपको यहाँ पर कौन छोड़ कर गए हैं, अचानक से तू कहाँ से आ गया है, हम तो तेरे को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे हैं। और बच्चा बोला कि माता जी जो ये खाकी कपड़े पहने हुए हैं सेवा दल के महात्मा की तरफ इशारा करने लगा, वो हमें यहाँ पर छोड़ के गए हैं। सात संगत जी वो बहन बार बार बाबा जी का शुक्र करने लगी, बाबा जी अपने मेरे बेटे को मेरे से मिला दिया, वरना मैं घर जाकर घर वालों को क्या मुंह दिखाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी उसका पति वहां पर वापिस आया, बच्चे को देखकर उसकी भी जान में जान आ गई। सात संगत जी
बाबा जी जिसको बचाना चाहते हैं किसी ना किसी बहाने बचा ही लेते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु की दया मेहर का हाथ जिसके सिर पर होता है तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। साथ संगत जी, ऐसे ही उनको इतना विश्वास बना कि वो खुशी खुशी प्यारी साथ संगत जी सत्संग से यहाँ से समागम 3 दिन का कर कर गए। दासी प्यारी साथ संगत जी, एक और घटना आपको सुनाने जा रही है कि साथ संगत जी, एक समय की बात है, बाबा जी एरोप्लेन से साथ संगत जी कहीं पर जा रहे थे तो साथ संगत जी उसमें एक निरंकारी बहन की ड्यूटी थी और वो साथ संगत जी वहां पर ड्यूटी कर रही थी। जब ड्यूटी करते हुए साथ संगत जी उन्होंने उसमें बाबा जी को देखा तो साथ संगत जी चरणों में पड़ गई और नमस्कार की। साथ संगत जी जैसे ही नमस्कार की तो बाबा जी ने कहा कि आप यहाँ पर नौकरी करते हो? तो साथ संगत जी बहन ने कहा कि बाबा जी जहाँ आप रखो वहीं पर रहते हैं। प्यारी साथ संगत जी, विश्वास भरा जीवन था उनका। तो साथ संगत जी बाबा जी तब तो कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद प्यारी साथ संगत जी सेवादार को कहा कि जो भी साथ संगत जी सेवादार साथ होते हैं उनको कहा कि उस बहन को बुलाओ। और साथ संगत जी बहन को बुलाया। कहने लगे कि आप कि अब अगली बार ड्यूटी कहाँ पर है, किस समय की है। तो प्यारी साथ संगत जी वो बहन कहने लगी कि 3 दिन अब मेरी 3 दिन बाद 3 दिन के लिए इसी हेलीकॉप्टर यहीं पर ही मेरी ड्यूटी है। तो साथ संगत जी बाबा जी ने कहा कि जो ये 3 दिन है, 3 दिन में आने वाले आप यहाँ पर ड्यूटी पर मत आना और सत्संग पर जाना। साथ संगत जी बहन सोचने लगी कि बाबा जी मैं तो यहाँ से ड्यूटी से छुट्टी भी नहीं ले सकती क्योंकि जो मेरे साथ और करती है तो वो भी छुट्टी पर चल रही है, इसीलिए मुझे यहाँ पर छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन साथ संगत जी बाबा जी ने कहा बच्चे आपको यहाँ पर नहीं आना और 3 दिन आप सत्संग पर जाना। प्यारी साथ संगत जी जब वो घर जाती है तो मन में सोचती रहती है कि ऐसा क्यों कहा बाबा जी ने मुझे कि 3 दिन आपने यहाँ पर ड्यूटी पे नहीं आना और मुझे सत्संग पर ही जाना है। साथ संगत जी सोचते सोचते उसने निर्णय कर लिया कि मैं अब बाबा जी का हुक्म मानूंगी और मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगी। साथ संगत जी उसने लेटर लिखा और अपने जो साथ संगत जी मैनेजर होते हैं उनको भेजा कि मैं 3 दिन की छुट्टी पर हूँ। प्यारी साथ संगत जी वो सत्संग पर चली गई। सत्संग पर चली गई तो प्यारी साथ संगत जी जब वो 3 दिन का सत्संग समाप्त हुआ, वहां पर साथ संगत जी और भी उनको जानने वाली बहनें भाई थे। तो साथ संगत जी बोलने लगे कि आप ड्यूटी पर नहीं थे। तो साथ संगत जी उसने सारा बताया कि मुझे ऐसे ऐसे कहा गया कि सत्संग पर जाना है। तो साथ संगत जी महात्मा जी ने बताया कि आप बहन जी अच्छा हुआ नहीं गए कि वो तो साथ संगत जी जिसमें आपकी ड्यूटी थी वो कल ही क्रैश हो गया है। तो वहाँ पर तो जितने भी उसमें जो भी बैठे हुए थे सारे के सारे ही मर गए हैं। प्यारी साथ संगत जी बहन वहीं पर ही खड़े होके हाथ जोड़ के सतगुरु बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगी और कहने लगी कि धन है मेरे मालिक, जिसको तूने बचाना है तो हाथ पकड़ कर बचा लेता है। तो जैसे ही प्यारी साथ संगत जी उनको सुना, उनके रोम रोम रोंगटे खड़े हो गए। प्यारी साथ संगत जी मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बड़े हैं। जिसको प्यारी साथ संगत जी सतगुरु को बचाना है तो वो हाथ खींच कर भी बचा लेते हैं। प्यारी साथ संगत जी बाकी विश्वास की हैं। विश्वास हम जिस पर कर लेते हैं तो साथ संगत जी वो बाल भी बांका नहीं होने देते। चाहे साथ संगत जी हम एक पत्थर को भी भगवान मान लें तो उसमें से भी प्यारी साथ संगत जी भगवान को आना ही पड़ेगा, क्योंकि साथ संगत जी कहते भी हैं कि भक्तों के वश में है भगवान। याद साथ संगत जी यदि भक्त उसकी इतनी पूजा करे, इतनी भक्ति करे तो वो साथ संगत जी चाहे वो सतगुरु हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो साथ संगत जी उसको प्रकट होना ही पड़ता है। आओ प्यारी साथ संगत जी हम
जहाँ भी जुड़ें तो वहीं विश्वास के साथ जुड़े रहें। विश्वास में ही साथ संगत जी शक्ति है। विश्वास से ही हम साथ संगत जी अपना जीवन सुहेला कर सकते हैं। साथ संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। दासी को बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अनजाने बच्चे समझकर क्षमा करना और साथ संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।